हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं आगे भी आप सभी को मिलने वाली हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है भाषाई विकास कहा जाता है, मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं या फिर संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे क्या कहा जाएगा, संज्ञानात्मक विकास कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो बाल विकास को कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, ए बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाल विकास को कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं, तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के कारक जो हैं बाल विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, विकास के सभी क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण होते हैं, भ्रूणावस्था से ले होकर जो है विकास जो है वृद्धावस्था तक चलता है, या फिर सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या फिर विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, बाल विकास को कौन सा सिद्धांत नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह बात गलत है, सभी की जो अलग अलग दिशा होती है, अलग अलग गति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालक पर पड़ता है। तो बालकों पर कौन सा वंशानुगत प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना है। शारीरिक लक्षण पर प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, या फिर बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वंशानुगत का प्रभाव कहाँ तक होता है, हर जगह हर क्षेत्र में तो वंशानुगत का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। देखेंगे, पहले शारीरिक लक्षणों में दिख रहा है। ठीक है, कैसे दिख रहे हो, ये सभी आपके वंशानुगत लक्षण ही जो हैं निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं चारित्रिक प्रभाव। ठीक है, चारित्रिक प्रभाव भी आपका चरित्र कैसा है वो भी आपके वंशानुगत जो आपके पूर्वजों में रहा होगा और जो लक्षण आप में आए होंगे उसी के आधार पे है। ठीक है, तो चरित्र पर प्रभाव, साथ ही बुद्धि पर प्रभाव, तो ये तीनों ही जो हैं सही हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, या फिर परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी को पता होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानसिक विकास को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करेंगे, तो वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा, और परिवार का वातावरण भी प्रभावित करेगा, परिवार की सामाजिक स्थिति भी आपके मानसिक विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ठीक है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। समाजीकरण सीखना है जो कि सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। फिशर का है, रॉस का है, जॉनसन का है, या फिर किम्बल यंग का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉनसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे जो हैं आँख, कान और नाक से सोचते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, ये जो है संवेदी अंगों के माध्यम से जो है बच्चे जो है सीखते हैं।
तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है या फिर अनुभव केंद्रित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है वह होता है शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृति होती है या फिर आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता जो है पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, संस्कृति कहते हैं या फिर समावेशन कहते हैं? तो इसे विकास कहा जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन की प्रक्रिया। ठीक है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन की प्रक्रिया। ठीक है, चिंतन वगैरह नहीं करते हैं छोटे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षा में शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वह आधारित होती है आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन हम रोज़ जो है आपके लिए लाने वाले हैं। तो जो लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे यदि इसी तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? चलिए, BN झा का है, स्किनर का है या फिर डेविस का है या फिर वुडवर्थ का है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्किनर जी ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक श्रवण पर, पारिवारिक परिवेश पर या फिर किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं या फिर प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक परिवेश पर। ठीक है, बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? पारिवारिक परिवेश पर। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार, नहीं तो आपका पारिवारिक परिवेश भी हो जाएगा। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति वगैरह, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, यह भी प्रभाव डालेंगे आपके मानसिक विकास पर। इसके अलावा आपका वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण, ये सभी जो है आपके बुद्धिमत्ता को जो है प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पर फिट ऑप्शन यही बैठ रहा है कि पारिवारिक परिवेश पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना या फिर उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूछा गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है,
इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। फिर नैतिक मूल्यों का संचार, यह भी होता है। और बच्चों को जो है आत्मनिर्भर बनाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, या फिर आर्थिक प्रारूप पर, या फिर संज्ञानात्मक प्रारूप पर, या फिर शैक्षिक उपलब्धि पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक प्रारूप पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, या फिर अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा होना, या फिर अभिप्रेरणा का अभाव होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधी बाधा का होना। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके ये भी आ जाएंगे, भागने की प्रवृत्ति भी आ जाएगी, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना यह भी, और अभिप्रेरणा का अभाव भी। ठीक है, तो यदि आप एक ही शब्द में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि अवधान संबंधित बाधा होना। ठीक है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, या फिर टॉरेंस का है, या फिर टेलर का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ड्रेवर जी का यह कथन है। जेम्स ड्रेवर जी ने क्या कहा है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही क्या है? सृजनात्मकता है। तो किसने बताया है? जेम्स ड्रेवर जी ने। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छा अंतर्दृष्टि, या फिर क्रियाशीलता, या फिर सीमित रुचियाँ। तो सृजनात्मक बालक की यहाँ पर बात की गई है, तो कौन सा गुण उसमें नहीं पाया जाएगा, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीमित रुचियाँ यह गुण नहीं होगा, उसकी रुचियाँ जो है असीमित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है, यह कथन किसका है? कथन वाले क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी आते हैं, और इस वीडियो में मैंने कम से कम 5 से 6 जो है कथन वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप सभी को इनको याद रखना है। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ऐसा किसने कहा है? क्रो एवं क्रो का कथन है, E.L. पील का कथन है, या फिर फ्रेडसन का है, या फिर गेट्स का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेट्स का यह कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है? उद्देश्य, पाठ्यक्रम को रटना, या फिर अधिगम अनुभव क्रियाएं, या फिर विद्यार्थियों के मूल्य का निर्धारण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पाठ्यक्रम को रटना यह जो है आपके शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदुओं में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा आपका उद्देश्य सम्मिलित किया गया है, अधिगम अनुभव की क्रिया को सम्मिलित किया गया है, और विद्यार्थी के मूल निर्धारण सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैजिकल लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है?
ऑप्शन दिए गए हैं दृश्य सहायक सामग्री से, श्रव्य सहायक सामग्री से, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री दोनों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य सहायक सामग्री से। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, मैजिक लैंटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला, या फिर भगोड़ापन, या फिर शालीनता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शालीनता। ठीक है, यह भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। इसके अलावा आपका बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला और भगोड़ापन, ये सभी जो है आपके भावात्मक बाधा को उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? खेल से दूर करने के लिए, या फिर वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, या फिर पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, या फिर शरारत से रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, या फिर अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी अधिगम। ठीक है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में उत्पन्न होने वाला या फिर अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अस्थायी अधिगम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो किस पे प्रयोग किया था? कुत्तों पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, या फिर चूहों पर? तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है दिया था, तो कोहलर जी ने किस पर प्रयोग किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलर पर, वनमानुषों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, या फिर रॉस का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, या फिर विलयन, या फिर नवीनीकरण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मर्गांतरीकरण। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।